औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। यह आगे हमारी पाक 301 की जीडीपी 1 जो आपकी जो ये जीडीपी है वो अभी ओपन तो नहीं हुई है। ये आपकी जो जीडीपी है वो ओपन होगी 20 नवंबर को और 3 दिन तक ये ओपन रहेगी। आप 23 नवंबर तक इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट से टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। और पहले बनाने का ये मकसद है कि आप इसको देखें, समझें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। दूसरा, इस जीडीपी को बनाने से पहले आप एक बार इंस्ट्रक्शन जो आपको दी गई हैं इन्हें एक बार ज़रूरी नोट कर लीजिएगा और इन पर अमल कीजिएगा। उसके बाद सिंपली चलते हैं अपने जीडीपी की तरफ। ये जो रेड कलर में है, रेड कलर में जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है जीडीपी का। अच्छा, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि आपका अपना ही फायदा इस चीज़ में, कि आप जो जीडीपी में आपको मेंशन करूंगा इसको आपने एंड से पहले देखना है और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। सबसे पहली बात, आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने। दूसरा, आपने इसको बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना, एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है। मैं आपको एंड में आइडिया करूंगा किस तरीके से आपने क्या करना है। तो कॉपी तो पेस्ट तो बिल्कुल ना कीजिएगा, वरना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तीसरा है कि आपको जो ये क्वेश्चन है इसको आप समझें। मैं इंशाल्लाह पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्या क्वेश्चन है, मैंने प्रॉपर इसका आंसर क्रिएट किया है, आपको उससे एक आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं क्या पूछा गया है। कह रहे हैं, डू यू थिंक द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू डिपोर्ट द अफगान रिफ्यूजीज कैन ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू पाकिस्तान। कह रहे आपको क्या लगता है, कहते हैं आपका डिसीजन जो गवर्नमेंट ने वो पाकिस्तान ने जो लिया है, अफगानी जो रिफ्यूजीज थे सॉरी, जो अफगान के रेफ्यूजीज थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे, उनको वापसी डिपोर्ट करने का, वापसी अफगानिस्तान में यानी कि भेजने का। तो क्या लगता है आपको ये इस फैसला कैसा है? इससे इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है पाकिस्तान की वो बेहतर हो जाएगी क्या नहीं? जस्टिफाई करें अपने आंसर। फिर अपना जो भी आप आंसर देंगे उसको जस्टिफाई करना है, उस पर आपने अड़ जाना है, उसके रिलेटेड आपने बताना है कि 5 पॉइंट। आप जो आपको क्या लगता है ये चीज़ बेहतर है, तो आप उसके रिलेटेड 5 ऐसे जवाब दें कि क्या आपको लगता है बेहतर है कि नहीं। आपके वो जो पॉइंट्स होंगे जो आप मेंशन करेंगे वो आपके आंसर को जस्टिफाई करेंगे। पॉइंट्स का मतलब है आपको क्या लगता है, आपको बेहतर लगे तो आप 5 अपने वैलिड रीजंस, रीजन बोल सकते हैं, रीजन आपने प्रोवाइड करने हैं कि आपके हिसाब से ये होना चाहिए, ये बेहतर है। अब अगर आप यस बोलते हैं तो उसके रिलेटेड क्या फ़ायदे होंगे, 5 फ़ायदे आपने बताने, ठीक है। तो सिंपली सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यही हमारा सोल्यूशन। अच्छा, इसको समझ लीजिएगा। मैंने क्या लिखा है, येस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू डिपोर्ट द अफगान रेफ्यूजीज कैन ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू पाकिस्तान, बट। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। मैंने आगे क्या बोला वो आगे समझना है आपने, ठीक है। मैंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ डिसीजन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है कि उससे जो हमारी स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो बेहतर हो जाएगी। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अफगान रेफ्यूजीज को डिपोर्ट करने का जो फैसला लिया उस पर। बट मैंने आगे क्या लिखा है, लेकिन, ठीक है। मैंने कहा आल्सो ब्रिंग सम डिस्टर्बेंस इन मैनी थिंग्स लाइक रिलेशनशिप एंड ट्रेडिंग एटसेट्रा। मैंने कहा लेकिन इससे कुछ क्या होगा, कुछ डिस्टर्बेंस भी होंगी, रिलेशनशिप में फ़र्क पाएगा, मुख्तलिफ जो हमारे जो रिलेशनशिप हैं मुख्तलिफ कंट्री के साथ उसमें फ़र्क आ जाएगा, और हमारी ट्रेडिंग जो है इससे थोड़ी बहुत इससे डिस्टर्ब ज़रूर होगी। ये 5 रेलिवेंट पॉइंट है। मैंने लिखा है कि मैं 5 रेलिवेंट पॉइंट जो जस्टिफाई करेंगे, मैंने जो आंसर दिया इससे जस्टिफाई करेंगे, वो नीचे मेंशन है। सबसे पहले मैंने कहा इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जो हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा, Deporting Afghan refugees may have short-term economic benefits for Pakistan as it could reduce the strain on resources and infrastructure. हम लोग सिंपली अगर डिपोर्ट करते हैं अफगान रेफ्यूजीज को, एक शॉर्ट टाइम हमारे को एक लिहाज से एक बेनिफिट तो मिलेगा, जो इससे हमारे जो रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो थोड़ा बेहतर होगा। मुख्तलिफ यानी कि आपको पता है अब एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। अब एक क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। अब एक क्लास पूरा भरा पड़ा है, उसमें जो पीछे वाले स्टूडेंट हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, उनको आवाज़ या समझने में या डीलिंग में थोड़ा इश्यू होता है, ठीक है। पीछे वाले स्टूडेंट को जाता है थोड़ा इश्यू, वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं ना, तो कई बार टीचर अगर हल्का बोले, आराम से बोले, समझ नहीं आती। अगर वही आप क्वांटिटी थोड़ी कम कर देंगे, ठीक है। वैसे एग्जांपल कोई खास मज़े वाली नहीं आई है, अचानक से जहन में आई है, तो वो थोड़ा बेहतर होगा। यानी सिंपल आप देख ले, एक कंपनी में ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे लोग, अब उसमें से आप तो अचानक थोड़े से निकालेंगे जो पक्के पक्के निकल गए, पीछे पर नए लोगों को जगह मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं। अब एक कंपनी से
मिसाल के तौर पे 50% अफगान ही थे, ठीक है। अब वो छोड़ के तो चले गए, अब कंपनी में 50% की जगह खाली हो चुकी है। तो अब पाकिस्तानी जो लोग थे उनको इसमें क्या होगा, हमारे जो जॉब के मौके थे वो उनको मिल जाएंगे। ये एक फ़ायदा होता है। यही मैंने सिंपली यहाँ पर कहा है कि हमारे को जो एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट इस हो सकता है, एक लिहाज से देखा जाए शॉर्ट टर्म, उस टाइम के लिहाज से कुछ टाइम के लिए आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। हाउ एवर द लॉन्ग टर्म, अब अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी इज अनसर्टेन। जो लॉन्ग टर्म अगर एक लंबे समय तक देखा जाए इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट होगा वो अनसर्टेन एक जैसा ही होगा। एज द प्रेजेंस ऑफ द रिफ्यूजीज कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो अगर देखा जाए तो अभी जो हमारे पास थे रेफ्यूजीज थे, जो भी थे लोग रहते थे, उनका भी तो ग्रोथ में हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी सा बढ़ चढ़ के मतलब उनका हिस्सा था कि मुल्क में अपनी पार्टिसिपेशन कर रहे थे, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा रहे थे। मतलब मुख्तलिफ अहदे पे मुख्तलिफ जगह पे लोग थे, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, उनको पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, मुल्क तरक्की की तरफ उन चीज़ों के साथ जा रहा था। तो वो लोग चले जाएंगे, एक ये होगा कि हमारे जो दूसरे जो पाकिस्तानी हैं उनको थोड़ा मौका मिल जाएगा, उनको मौके मिल जाएंगे जॉब्स के, और थोड़ी बहुत बेहतर होंगी चीज़ें स्टेबिलिटीज, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होंगी, दोबारा फिर वही हाल सूरत चालू हो जाएगी। लेकिन हमारे को एक जो अभी मिल रहा था फ़ायदा मिल रहा था, हमारी एक पॉपुलेशन कम सिर्फ हो रही है, इस लिहाज से अगर देखा जाए सिर्फ एक पॉपुलेशन कम हो रही है, और हमारे को एक जॉब के मौके वगैरह मिल जाएंगे, जो दूसरे लोग जो घर पे खाली बैठे थे। ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट के लिहाज से मैंने बात कर दी है। तो हमने कहा है फिर दूसरा क्या, इंटरनेशनल रेपुटेशन। हमारी अगर देखी जाए इंटरनेशनल रेपुटेशन जो होगी वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। डिपोर्टेशन ऑफ रेफ्यूजीज कैन अफेक्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल रेपुटेशन and relationships with other countries. It may be seen as violation of international humanitarian norms and could lead to diplomatic tensions. अगर इस लिहाज से अगर देखा जाए, अगर हम एक दूसरे मुल्क की जो रेफ्यूजी हमारे पास रह रहे थे हम उसको वापसी डिपोर्ट करें, तो एक लिहाज से अगर देखा जाए मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं, कुछ लोग जो होंगे इस फैसले को नापसंद करेंगे, जिस वजह से जो आपस में जो हमारे रिलेशनशिप होंगे उन पे थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, उसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है, ये हो गया इंटरनेशनल और रेपुटेशन हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट मैंने कहा ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। एक इंसानियत के तौर पे जो कंसर्न होता है उसके बारे में बात की है। कहा गया डिपोर्टिंग अफगान रेफ्यूजीज रेज एथिकल एंड humanitarian concerns. Many refugees have fled conflict and persecution, and forcibly return them to an unstable situation can have severe consequences for their safety and well-being. फिर अगर आप डिपोर्ट कर रहे हैं अफगान रेफ्यूजीज को, जो मुख्तलिफ यानी कि जो एक इंसानियत के लिहाज से देखा जाए, वो यहाँ पर जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, काफ़ी उन्होंने अपना नाम कमाया है, अपनी जगह बनाई है प्रॉपर, अपना वहाँ पर उनका एक रहन सहन पूरा प्रॉपर तैयार था। अब आप वो डायरेक्ट यहाँ से शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो दूसरी नई जगह पे जाना, एक अलग ही कंट्री में बसना, वो उनके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस का वाइस है। एक अगर इंसानियत की क्लास देखा जाए डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है, उसमें हमने क्या हमेशा क्या, हमने क्या सोशल कोहेशन। सोशली तौर पर अगर देखा जाए कि इंसान देखा जाए तो इसमें कोहेशन एक करने के एक वलवला हो जाएगा, एक थोड़ा मसला हो जाएगा के लिहाज से बोल सकते हैं आप सिंपली अगर आसान अल्फाज में। सोशली थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी। द प्रेजेंस ऑफ रेफ्यूजीज कैन कंट्रीब्यूट टू कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशल कोहेशन। डिपोर्शन में डिस्टर्ब कम्युनिटी डायनामिक्स एंड क्रिएट सोशल टेंशन पोटेंशियली इम्पैक्टिंग सोशल स्टेबिलिटी। कि अब सोशली जो हम लोग आपस में इंटरेक्ट होते हैं, सोशली हमारी जो मुल्क की जो आप बोल सकते हैं पाकिस्तान की जो रहन सहन है, सोशली तौर पे आपस में जो इंटरेक्ट होते हैं, अब अच्छे खासे लोग आप एक कंट्री में आपको 100% अगर आप 20 से 30% लोग अचानक से भेज दें, तो सोशली वही सिंपली बात है कि डिस्टर्बेंस तो होगी ना। उसके बारे में बात हो रही है, सोशली टेंशन क्रिएट हो जाएगी डायनेमिकली, और जो इसका इम्पैक्ट आएगा सोशल की स्टेबिलिटी के ऊपर। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, उसमें मैंने कहा रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी क्या होगा, अब जो डिपोर्टेशन जो कि अफगानिस्तान रेफ्यूजीज में है इम्प्लीकेशन फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। मतलब जो उनका इलाकी जो बसे हुए थे, तो उनको रेफ्यूजीज को जब आप वहाँ से डिपोर्ट करेंगे तो उनको डिस्टर्बेंस होगी दूसरे मुल्क में जाने में और बसने में। It could strain relations between Pakistan and Afghanistan and potentially contribute to further instability in the region. अब जैसे कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान का जो हमारा रिलेशनशिप था, अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन, अब आप किसी मुल्क के लोगों को अचानक से अपने मुल्क से ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा जो मुल्क है जिसके बाद आप लोग जाएंगे, सबसे पहले जो लोग जा रहे हैं वो तो आपसे खुश तो नहीं होंगे ना,
वो अपना उन्होंने कितनी ज़िंदगियाँ गुजारी, अपनी जायदाद वगैरह मुख्तलिफ अपनी चीज़ें स्टेबिलिटी की है, वो सबसे पहले आते हैं, वो आपसे ना खुश होंगे, रिलेशनशिप बिगड़ेगा। मुल्क की जब वहाँ वहाँ जाएंगे तो मुल्क के लोग भी उनसे फिर खुश नहीं होंगे। तो ये क्या रीजनल स्टेबिलिटी जो है हमारा जो होगा, आपस में हमारी डिस्टर्बेंस होगी, इंस्टेबिलिटी होगी रीजन के अंदर, ठीक है। उसको समझ में क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर द कम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन एंड द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस फॉर बोथ पाकिस्तान एंड अफगान रेफ्यूजीज। कि इसमें अगर देखा जाए, कुछ कम्प्लेक्स फैक्टर जो है कुछ अच्छे नहीं है। अगर अभी के वक्ती के लिहाज से देखा जाए, डिसीजन पाकिस्तान का बेहतर है। उससे पाकिस्तान में एक इकोनॉमी तौर पे स्टेबिलिटी तो आएगी, थोड़ा फ़ायदा तो होगा, लेकिन एक इसके अगर दूसरे कंसिक्वेंस अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए, अगर नेगेटिव की तरफ देखा जाए, अगर दूसरे पॉइंट देखा जाए, तो बहुत लिहाज से इसको नुकसान भी एक है। रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे, अफगान रेफ्यूजी दूसरे जो लोग जा रहे हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होंगे, उनको भी काफ़ी मुसीबतों और मुश्किलों का जो क्या कहते हैं सामना करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या आपको सोल्यूशन, क्या सवाल था, क्या सोल्यूशन हमने आगे दिया है। तो काइंडली आपने इसको एज इट इज कॉपी नहीं करना है, आपको हेडिंग्स मिल गई है, इसमें थोड़ी वर्डिंग आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब सिंपली मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, ये आपका है सोशल कोहेशन, मतलब सोशलिक बेस है। अब आपने कहा है द प्रेजेंस ऑफ रेफ्यूजीज कैन कंट्रीब्यूट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशल कोहेशन, ये आपने लिखा है। तो इसको आप थोड़ी अपनी मर्जी में, इस पूरे स्टेटमेंट जो आपका है, इसका पैराग्राफ है, इसको आप थोड़ा अपने वे में लिख दें, तो क्या होगा, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ये कॉपी पेस्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। कॉपी करना सिर्फ ये नहीं होता कि आप एज इट इज़ आप इसको अगर हेडिंग्स पिक कर लेंगे, ये कॉपी नहीं कराएंगी। आपने एक आइडिया लिया है सिंपल, एक अगर आप हर चैनल पे अगर आपको वीडियोस में अगर ये स्टर के आपको जो पॉइंट अच्छे लगते हैं, कोई टीचर क्या कहता है सेम पॉइंट्स होंगे या एक जैसे पॉइंट होंगे, या कोई नए पॉइंट होंगे जो आपको बेहतर लगते हैं, जिस पे आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, तो आप उसको मेंशन कर दें। अगर आपको इशू होता है, गूगल ट्रांसलेट आपके पास है, आप अपनी वर्डिंग बनाएं। यही जीडीपी का मकसद ही होता है कि अपने आप व्यूज आपने देने हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको आइडिया हो गया, सवाल भी समझ आ गया, जवाब भी समझ आ गया। अब आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। तो काइंडली प्लीज़, उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली ये अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी आपको हेल्प हो जाए। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है आप लोग के लिए वीडियोस बनाने में, लेकिन आपसे बहुत से स्टूडेंट देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।